बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 8। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। We were doing chapter 5 which is about where does our food come from। हमने इसे पिछले लेक्चर में अपने चैप्टर का लास्ट पोर्शन डिस्कस करना शुरू किया था और मैंने आपको पढ़ाया था रिसाइकलिंग इन नेचर। इसी से मुतालिक आज का कॉन्सेप्ट है, तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। सो स्टूडेंट्स, इससे पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया द फिनोमेना ऑफ रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग का मतलब ये है कि एक इस्तेमाल शुदा चीज को दोबारा फायदे में लाना या फिर यूज करना। तो कार्बन साइकिल में क्या चीज यूज हो रही है? दिस इज द कार्बन जो कि एनवायरमेंट में या एटमॉस्फेयर या फिर सॉइल में वेस्ट हो जाता है, उसको दोबारा से नेचर किस तरह इस्तेमाल करती है, आज के लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे। तो आपके सामने मैंने एक तरह का साइकिल बना दिया और अब मैं आपको स्टेप वाइज समझाऊंगी। नंबर 1 इज एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड। हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहां से आती है? जब ह्यूमन बीइंग्स रेस्पायर करते हैं, मतलब सांस लेते हैं। रेस्पायरेशन इन ह्यूमन बीइंग्स क्या होती है कि सबसे पहले हम कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर देते हैं, मतलब बाहर निकाल देते हैं अपनी बॉडी में से, और जो इर्द गिर्द मौजूद ऑक्सीजन है उसको अपनी बॉडी के अंदर ले जाते हैं। एनर्जी रिलीज होती है और इस तरह एटीपी की फॉर्म में जब एनर्जी रिलीज होती है तो हम अपनी डेली एक्टिविटीज कर सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं बहुत प्रिसाइज करके कि कार्बन डाइऑक्साइड जो एनवायरनमेंट में मौजूद है, इट इज टेकन अप बाय ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स इस कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। वो किस लिए एब्जॉर्ब करेंगे? फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या वजह है कि मैंने लिखा ग्रीन प्लांट्स? कोई और प्लांट क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ग्रीन प्लांट्स ही के पास होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इज द ग्रीन पिगमेंट जो कि ग्रीन कलर देता है प्लांट्स को। अगर ये क्लोरोफिल प्रेजेंट ना हो तो क्या होगा कि सनलाइट एब्जॉर्ब नहीं होगी और सनलाइट के बगैर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो सकता। तो एनवायरनमेंट में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड, हम बात कर रहे हैं मेजरली कार्बन की, तो कार्बन यहां से आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन प्लांट्स इसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ग्रीन प्लांट्स जब एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करवा देंगे तो वो रिलीज करेंगे ऑक्सीजन को और साथ बनाएंगे ग्लूकोज विच इज अ फॉर्म ऑफ फूड जो कि हमारे प्रोड्यूसर्स या हम कह सकते हैं प्लांट्स अपने आप के लिए इस्तेमाल करते हैं और स्टोर करके हमें भी फ्रूट्स की फॉर्म में देते हैं। अब ये जो ऑक्सीजन बना है ग्रीन प्लांट्स में, दिस इज यूज्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन। अब जिस तरह ह्यूमन बीइंग्स में रेस्पायरेशन का प्रोसेस टेक प्लेस करता है, बिल्कुल इसी तरीके से ग्रीन प्लांट्स में भी रेस्पायरेशन होती है। अब दो तरीकों से वापस कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज हो सकती है। नंबर 1 इज थ्रू रेस्पायरेशन एंड नंबर 2 इज बाय डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन का प्रोसेस क्या था हमने ये भी डिस्कस कर लिया अपने चैप्टर को पढ़ते हुए कि डीकंपोजर्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि रिसाइकलिंग का प्रोसेस करवाते हैं हमारी एनवायरनमेंट में। जब भी कोई ऑर्गेनिज्म मर जाता है, फॉर एग्जांपल अगर तो कोई प्लांट या फिर एनिमल मर जाता है, तो जो बैक्टीरिया या फंगाई या हम सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो वो एक्ट करते हैं इन ऑर्गेनिजम्स के ऊपर जाके या लिविंग थिंग्स के ऊपर जाके और इनको डीकंपोज कर देते हैं। डीकंपोज होने का मतलब है कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस अब टूट के सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो गए हैं। तो अगर तो प्लांट को बैक्टीरिया या फंगाई जैसे ऑर्गेनिजम्स डीकंपोज कर दें तो वापस सॉइल के अंदर कार्बन जो है वो चला जाएगा, या फिर ये हो सकता है कि ग्रीन प्लांट्स रेस्पायरेशन के प्रोसेस के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड वापस एनवायरनमेंट में या एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दें। सेकंड, मैंने एरो लगाया टुवर्ड्स एनिमल्स। आपको पता है ग्रीन प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स, ये अपना खाना खुद बनाते हैं, मगर एनिमल्स जो हैं वो कंज्यूमर्स हैं, वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, उनको खाना लेना पड़ता है फ्रॉम ग्रीन प्लांट्स। तो अगर तो इन ग्रीन प्लांट्स को हमारे एनिमल्स कंज्यूम कर देते हैं और विद टाइम अगर ये एनिमल मर जाता है तो दोबारा डीकंपोजिशन के प्रोसेस से वही होगा जो कि प्लांट्स के केस में हुआ था। कार्बन जो है वो रिलीज हो जाएगी सॉइल के अंदर अगर डीकंपोजिशन होती है। अगर ये एनिमल डिके करता है तो कार्बन जो है वो सॉइल के अंदर मिक्स हो जाएगी। अगर ये एनिमल रिस्पायर करता है
तो ये कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर के अंदर, एनवायरमेंट एयर के अंदर चली जाएगी। तो आपने देखा कि दोनों हालतों में जो कार्बन है वो वापस जा रहा है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर। वापस जाने से क्या होगा कि दोबारा ये कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए दूसरे ग्रीन प्लांट्स इस्तेमाल कर सकेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ एरो लगा के लिखा कोल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम। इसका क्या मतलब है? ग्रीन प्लांट्स जो है वो ये तमाम मटेरियल्स बनाते हैं। वो किस तरह से? जब कोई प्लांट डिके करता है, डिकम्पोज हो जाता है, तो वो मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद कोल की फॉर्मेशन या नेचुरल गैस पेट्रोलियम की फॉर्मेशन करता है। इसका प्रोसीजर मैं आपको समझा दूं कि अगर कोई ग्रीन प्लांट जो है वो डिके करेगा तो वो एक लेयर बना लेता है सॉइल के ऊपर, जिसको हम कहते हैं पीट। अब ये जो पीट है विद टाइम चला जाता है हमारे अर्थ के नीचे वाली लेयर्स में। जितनी लेयर्स इसके ऊपर आती जाएंगी मिट्टी की या रॉक्स की, उतना ही प्रेशर बढ़ता जाएगा इस पीट की लेयर के ऊपर या फिर डिकम्पोज प्लांट मटेरियल, ऑर्गेनिक मटेरियल के ऊपर। जब प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर्स हमारे पास बनेगा कोल, मतलब कोयला, जो कि हम इस्तेमाल करते हैं पर्टिकुलरली फॉर बारबेक्यू या फिर किसी और चीज के लिए। इन तमाम चीजों को हम कहते हैं फ्यूल, क्योंकि अगर हम इनको जलाएं तो ये हमें हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अब इनको जब हम जलाते हैं तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंबशन। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कंबशन। कंबशन का प्रोसेस होता है इन फ्यूल्स को जलाने का। जब भी हम फायर इग्नाइट करेंगे कोल के ऊपर या फिर नेचुरल गैस को जलाएंगे तो क्या होगा कि जो कार्बन है इसमें मौजूद वो फिर से बर्न होके चला जाएगा एटमॉस्फेयर के अंदर। अगर हम जमीन पे रख के, सॉइल के ऊपर रख के कोल को बर्न करेंगे तो ये जो कार्बन है ये सॉइल के अंदर ऐड हो जाएगा, और अगर हम बर्न करते जाएंगे तो एटमॉस्फेयर के अंदर भी कार्बन रिलीज हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको पता चल गया कि तमाम स्टेप्स में अल्टीमेटली कार्बन या तो सॉइल के अंदर ऐड हो रहा है वापस या फिर एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज हो रहा है। जब ये रिलीज होता है तो हम इस स्टेप पे वापस आ जाते हैं, और ये वो स्टेप है जहां से हमारा साइकिल इनिशिएट किया था। अगर यहाँ से इनिशिएट करता है हमारा साइकिल तो इसका मतलब है कि ये साइकिल चलता जाएगा और कार्बन जो है वो कभी भी जाया नहीं होगा, रिसाइकल होता जाएगा हमारी इन्वायरमेंट में। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ कार्बन साइकिल, या हम कह सकते हैं द रिसाइकलिंग ऑफ कार्बन इन आवर एनवायरनमेंट। मुझे उम्मीद है कि आपको तमाम कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गए और आप इन कॉन्सेप्ट्स को कभी भूलेंगे भी नहीं। आज के लेक्चर के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिएगा। खुदा हाफिज।